दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे लोग वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। AIMPLB के प्रोटेस्ट में कई मुस्लिम संगठन शामिल। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता भी प्रोटेस्ट में। कांग्रेस ने AIMPLB के प्रोटेस्ट से किया किनारा। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुई। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आसमी बोले, जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। AIMPLB के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले, ये एक राजनीतिक विरोध है। अभी तो वक्फ संशोधन बिल आया भी नहीं है, कानून बना नहीं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। AIMPLB द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 को खारिज करने के विरोध पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये देश कानून से चलता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर शहजाद पूनावाला बोले, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। संसद में वक्फ बिल पेश हुए बिना इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। अमृतसर में ग्रेनेड अटैक करने वाले का एनकाउंटर। आरोपी बदमाश ने मंदिर पर ग्रेनेड से किया था हमला। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल बदमाश नूर बसर पर 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द लेना चाहिए निर्णय। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी जैसे मुद्दे पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, औरंगजेब की कब्र को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है, कब्र को हटाने से कौन रोक रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीएचपी का समर्थन किया, कहा भारत में औरंगजेब की कब्र का कोई मतलब नहीं, कब्र हटाने की मांग जायज है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सबकाल ने देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की। औरंगजेब को एक क्रूर शासक बताया। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र बोले, टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण का सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार बोले, बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है, बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। सुकांत मजुमदार बोले, हिंदुत्व भारत की आत्मा है और बीजेपी इसे चुनाव से नहीं जोड़ती है। सुकांत मजुमदार के बयान को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बेमतलब बताया, कहा ये लोग बंगाल सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं, उसी को कॉपी कर बीजेपी शासित राज्य में लागू करते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, 1947 में जिन्ना ने भारत तोड़ने का ख्वाब देखा था, अब ये लोग दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी जानकारी। बोले, बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के साथ बैठक। दोनों के बीच भारत अमेरिका संबंधों के कई पहलुओं पर हुई चर्चा। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा की। कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का वार्षिक सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह बोले, एक जमाना था जब हिंसा और अलगाववाद की बात होती थी, आज शिक्षा और विकास की बात होती है। अमित शाह बोले, साल 2020 में जब बोडोलैंड में शांति के लिए समझौता किया था, तब कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। अभी तक समझौते का 80% काम हो गया है। 23 मार्च से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट उड़ान भरेगी। हर शनिवार को फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। चंडीगढ़ में करीब 25 किसान संगठनों की बैठक हुई। अमेरिका और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध हुआ। पंजाब सरकार पर किसान नेताओं ने आवाज को दबाने का आरोप लगाया, कहा बजट सत्र के दौरान प्रोटेस्ट करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने विभागों के साथ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर समीक्षा की, कहा यह बड़ा लक्ष्य है, हर विभाग को निभानी होगी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, सपा पूरी तरह से भ्रमित है, यूपी ने बहुत तरक्की कर ली है, उन्हें नहीं पता कि भारत की आत्मा कहां बसती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा की जयंती आज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की पुण्यतिथि आज। सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की इफ्तार पार्टी में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। उन्हें राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा भेंट की गई। इफ्तार में सामाजिक सद्भाव का दिया गया संदेश। सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर साधा निशाना कहा, नालों का काम एसी कमरों में बैठकर नहीं हो सकता है, इसीलिए हम सब स्पॉट पर आए हैं। एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया। पूरे रिंग रोड को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया गया, सड़कों को रिपेयर करवाए, सड़क किनारे पौधे लगाए। दिल्ली में पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सौंपी ट्रॉफी। पोलो चैंपियनशिप के फाइनल के मौके पर इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी रही मौजूद। मुकाबले में शामिल खिलाड़ियों को दिया अवार्ड, कहा पोलो के अनसंग हीरोज को फेमस करने के लिए एफर्ट करना जरूरी। मैच के बाद रजत शर्मा ने शानदार आयोजन के लिए आयोजक ब्रजेश माथुर को भी शुभकामनाएं दी। पोलो जैसे दिलचस्प गेम को और ज्यादा प्रमोट करने की दी सलाह। दिल्ली रेस कोर्स में हुए पोलो चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में जयपुर डेल्टा टीम और कैरिसिल जिंदल टीम के बीच हुई भिड़ंत। जयपुर डेल्टा टीम ने 13-7 के स्कोर से जीता मैच। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के मुख्य स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मेवाड़ के सिटी पैलेस में दी गई श्रद्धांजलि। लंबी बीमारी के बाद कल हुआ था निधन। यूपी के हाथरस में एक डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर पर लगा कॉलेज की छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के हाथरस में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी के साथ एनकाउंटर, आरोपी के पैर में लगी गोली। दुष्कर्म के आरोपी ने कोर्ट ले जाते वक्त चौकी इंचार्ज की पिस्टल छीनकर किया हमला, पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई गोली। लखनऊ के कोसाईगंज में भी मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप के मुख्य आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, मुख्य आरोपी संजय यादव के पैर में लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को मुख्य आरोपियों और उसके साथियों के जंगल में छिपने की सूचना मिली थी। पुलिस की घेराबंदी देख आरोपी ने की फायरिंग। लखनऊ की चिन्हट में बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 युवक हुए घायल। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश का है मामला। बिहार के आरा में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट मामले में एसपी का एक्शन, दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी बदमाश ने ढाला के पंचायत मेंबर के घर 12 फरवरी को की थी फायरिंग। घायल आरोपी को सिविल अस्पताल में इलाज किया गया। मंगलुरु में 75 करोड़ रुपए की कीमत का 38 किलोग्राम एमडीएमए बरामद। ड्रग्स ले जा रही 2 अफ्रीकी महिलाएं गिरफ्तार। मंगलुरु की पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने दी जानकारी। उत्तराखंड की बागेश्वर में एक घर में लगी आग, एसडीआरएफ की टीम और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश में मालगाड़ी की गर्डर से टक्कर, भारी लोडिंग के चलते टक्कर हुई। अनाकापल्ली से विशाखापट्टनम जा रही थी ट्रेन, हादसे के बाद ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित। पटना के पालीगंज में झुमटा के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, हमले में एक पुलिस वाला घायल। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 10 किलो के आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ब्लास्ट की साजिश नाकाम, आतंकियों के छिपाए आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के दानापुरी की खुशबू से फोन पर बात की, कहा डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू को भरोसा दिया, कहा केंद्र और बिहार सरकार उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, वो मन लगाकर पढ़ाई करें। बीते कारोबारी हफ्ते में सेंसेक्स की टॉप 10 में से 5 कंपनियों का मार्केट कैप 93,357 करोड़ घटा। इन्फोसिस और टीसीएस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 400 रुपए सस्ती हुई। देश के बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 89,660 रुपए के आसपास। सोने के साथ चांदी के भाव में भी 400 रुपए की गिरावट, 1,02,900 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ चांदी का दाम। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी। पब्लिक इश्यू के जरिए 1,150 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। सेबी ने एलजी के आईपीओ को दिखाई हरी झंडी, 10 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेगी कंपनी। वित्त वर्ष 2024 और 25 में माता वैष्णो देवी में 171 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला। 27 किलो से ज्यादा सोना और 3,424 किलो से ज्यादा चांदी लोगों ने भेंट किए। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की हत्या। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट का पहला चैंपियन बना भारत। फाइनल में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले खेलते हुए 49 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेट खोकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से अंबाती रायडू ने 50 गेंदों में 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली। कप्तान सचिन तेंदुलकर ने 18 गेंदों में 25 रन बनाए।
वेस्टइंडीज की तरफ से एशले नर्स ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। टीनो बेस्ट और सुलेमान बेन को एक विकेट मिला। वेस्टइंडीज मास्टर्स की तरफ से लेंटन सिमंस ने 57 रनों की पारी खेली। ड्वेन स्मिथ ने 45 रन बनाए। कप्तान ब्रायन लारा 6 रन बनाकर लौटे पवेलियन। भारत की तरफ से विनय कुमार को 3 और शहबाज नदीम को 2 विकेट मिला। पवन नेगी और स्टुअर्ट बिनी को एक विकेट मिला। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहली बार किया गया था आयोजन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें शामिल थी। आईपीएल से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज उमरान मलिक पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर। चोट की वजह से नाम लिया गया वापस। केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को टीम में किया शामिल। सकारिया को केकेआर ने 75 लाख में किया साइन। विराट कोहली ने दौरों पर परिवार के साथ होने की वकालत की। कहा, मुश्किल दौर में परिवार के साथ होने से मिलती है मदद। बीसीसीआई ने दौरों पर परिवार साथ रखने पर लगाई है पाबंदी। पीसीबी ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर कॉर्बिन वॉश को भेजा कानूनी नोटिस। कॉर्बिन ने पाकिस्तान की पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने के फैसले के खिलाफ किया एक्शन। आईपीएल से पहले ईशान किशन की विस्फोटक पारी। हैदराबाद के लिए खेल रहे ईशान किशन ने इंटर स्क्वाड मुकाबले में 58 गेंद में 137 रन बना डाले। न्यूजीलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे। पाकिस्तान की टीम पहले खेलते हुए 51 रनों पर हुई ऑल आउट। न्यूजीलैंड की टीम ने 1 विकेट में 92 रन बनाकर जीत लिया मैच। न्यूजीलैंड की तरफ से टीम साइफर्ट ने 29 गेंदों में 44 रनों की धुआंधार पारी खेली। फिर एलन ने 29 और रॉबिन्सन ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से खुशदिल शाह ने 32 रन बनाए। सलमान आगा ने 18 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से जैकब डफी ने 4 विकेट चटकाए। जेमिसन को 3 और इश सोडी को 2 विकेट मिला। फॉक्स को 1 विकेट मिला। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारत को 30 सदस्यीय टीम का ऐलान। टीम दीपक पुनिया और अंतिम पंगाल टीम में शामिल हुई। जैक ड्रैपर पहली बार एटीपी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट से फाइनल में पहुंचे। 2 बार के विजेता कार्लोस अल्काराज को सेमीफाइनल में हराकर दिखाया बाहर का रास्ता। एटीपी मास्टर्स के फाइनल में होल्गर रूड ने बनाई जगह। रूस के दानिल मेदवेदेव को दी शिकस्त। फाइनल में जैक ड्रैपर से होगी टक्कर।